जुबान की कीमत वादे तभी करने चाहिए जब आप उसे पूरी करने की हिम्मत भी रखते हो। किसी नगर में एक अमीर व्यापारी रहता था, लेकिन वह काफ़ी कंजूस राजा था। हर दिन कई लोग उसके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो जाते, इस उम्मीद में कि वह उनकी कुछ मदद करेगा, लेकिन वह उन्हें हमेशा निराश करके भेज देता। वह उनसे झूठे वादे करता और उन्हें पूरा नहीं करता था। एक दिन दास नाम का कवि उसके घर पहुंचा। उसने उस अमीर व्यापारी से कहा कि वह अपनी कविताएं उसे सुनाना चाहता है। अमीर व्यापारी कविताओं को काफ़ी पसंद करता था और उसने व्यापारी को कविताएं सुनाने की इजाज़त दे दी। दास ने एक एक करके अपनी कविताएं शुरू की। अमीर व्यापारी बहुत खुश था और वह और खुश हुआ जब उसने दास द्वारा अपने ऊपर लिखी गई कविता सुनी। उन दिनों यह रिवाज था कि अमीर व्यक्ति या राजा प्रशंसा में उपहार या इनाम दिया करते थे और गरीब कवियों के लिए कमाने का यह एकमात्र तरीका था। इसलिए अमीर व्यापारी ने भी दास को कुछ उपहार देने का वादा किया और कहा कि वह अगले दिन आकर अपना उपहार ले जाए। दास इससे बहुत खुश हुआ। अगले दिन जब दास उस व्यापारी के घर पहुंचा, दास ने उसे अपना वादा याद कराया। तब अमीर व्यापारी ने कहा कि तुम अच्छे कवि हो, तुमने जो मुझ पर कविता लिखी थी वह मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन बाकी सभी कविताएं साधारण सी थी। अमीर व्यापारी ने यह भी कहा कि उसने जो दास से उपहार देने के वादे किए थे वह केवल उसे प्रोत्साहन देने के लिए किए थे, इसलिए नहीं कि उसने उसे काफ़ी प्रभावित और खुश किया था। व्यापारी के यह कहने से दास काफ़ी निराश हो गया था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। घर जाते समय उसने भाई कुबेर को देखा तो घुड़सवारी कर रहा था। दास ने कुबेर को रोका और उसे सारी घटना के बारे में बता दिया। कुबेर दास को अपने घर ले गया और उसने उसके साथ मिलकर यह योजना बनाई ताकि अमीर व्यापारी को सबक सिखाया जा सके। कुबेर ने दास से कहा कि वह 5 सिक्के लेकर अपने दोस्त के घर जाए और उसे रात्रि भोजन का आयोजन करने के लिए प्रार्थना करे, जहां उस अमीर व्यापारी को भी आमंत्रित किया गया हो। दास का एक पक्का मित्र था जिसका नाम मायादास था। दास उसके पास गया और उसे अपनी योजना बताई। अगले दिन मायादास उस अमीर आदमी के व्यापारी के घर गया और उसे रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया। मायादास ने कहा कि वह अपने मेहमानों को सोने के बर्तन में खाना परोसेगा, जिसे मेहमान खाना खाने के बाद अपने घर ले जाएंगे। इसे सुनकर व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने मायादास को हाँ कर दी। जब अमीर व्यापारी रात्रि भोजन के लिए मायादास के घर पहुंचा, तब वहां दास को देखकर हैरान हो गया। वहाँ दास के सिवा और कोई मेहमान नहीं आया हुआ था। मायादास ने अमीर व्यापारी का स्वागत किया। व्यापारी भूखे पेट ही आया था और उसकी भूख बढ़ती जा रही थी और उसने मायादास से कहा कि वह भोजन परोसे। मायादास यह सुनकर हैरानी में पड़ गया और कहा कि वह किस भोजन की बात कर रहा है। अमीर व्यक्ति ने मायादास को अपनी बात याद कराई जब उसने उसे रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया था। तब दास ने कहा कि क्या उसके पास इस बात का प्रमाण है। उस अमीर व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। दास ने उस व्यापारी को उस घटना की याद कराई जब व्यापारी ने कुछ इसी तरह दास के साथ किया था। अमीर व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने उससे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि दास अच्छा कवि है, उसने उसे कोई इनाम नहीं दिया था। उसने खुद कहा था कि वह दास को इनाम देगा, लेकिन उसने दास के साथ धोखा किया। अपनी भूल का पछतावा करने के बाद उसने अपने गले से हार निकाला और दास को उपहार स्वरूप दे दिया और फिर सबने खुशी खुशी भोजन किया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी।